कहानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वो चालाक तो था पर मेहनत से हमेशा बचता था। उसे लगता था कि दिमाग लगाने से बिना मेहनत के सब मिल सकता है। उसके पिता किसान थे और अक्सर कहते, बेटा जिंदगी एक लंबी कहानी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन आरव इस बात को मजाक समझता। भाग 1। चालाकी का छोटा रास्ता। गांव में हर साल एक फसल प्रतियोगिता होती थी। इस बार विजेता को बड़ा इनाम मिलने वाला था, नई बैलगाड़ी और 5 बोरी बीज। आरव ने सोचा, मेहनत कौन करे, मैं रात में किसी और के खेत से पौधे उखाड़कर अपने खेत में लगा दूंगा। और उसने यही किया। धीरे धीरे दूसरों की मेहनत चुराकर अपने खेत में लगाता गया। लोगों को समझ नहीं आया कि उनकी फसल अचानक कम क्यों हो रही है। भाग 2। अनजाने में होती गलती। जिस खेत से आरव सबसे ज्यादा पौधे चुराता था, वो खेत एक बूढ़े किसान विहान बाबा का था, जो उसे अपना पोता जैसा मानते थे। विहान बाबा ने आरव को कई बार पानी दिया था, पुराने खिलौने दिए थे और खेती के गुर भी सिखाए थे। पर आरव ने कभी सोचा नहीं कि जिनके खेतों से वो चुरा रहा है, उनमें वही भी शामिल हैं। भाग 3। फसल का दिन। बारिश शुरू हुई। गांव के सारे खेत हरियाली से भर गए। आरव को पूरा भरोसा था कि वो प्रतियोगिता जीत जाएगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक अजीब बात होने लगी। उसके खेत में लगे पौधे धीरे धीरे सूखने लगे, जबकि दूसरों के खेत हरे भरे थे। क्यों? क्योंकि जो पौधे उसने चुराए थे वे समय से पहले उखाड़े गए, उनकी जड़ें कमजोर थीं और हल्की बारिश में ही गिर गए। आरव भागा विहान बाबा के पास और बोला, बाबा मेरे पौधे सूख रहे हैं, क्या करूं? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा जमीन वही उगाती है जो उसमें बोया जाता है। मेहनत बोओगे तो मेहनत उगेगी, चालाकी बोओगे तो पछतावा। आरव को तुरंत एहसास हुआ, वह वही भर रहा था जो उसने बोया था। भाग 4। सच्चाई का दिन। प्रतियोगिता के दिन आरव का खेत सबसे खराब निकला। लोगों को पता चला कि वह दूसरों के खेतों में चुपके से जाता था और सबने मिलकर पंचायत में शिकायत कर दी। विहान बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, गलती सबसे होती है, पर उससे सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। आरव रो पड़ा। उसने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि अब वो सिर्फ मेहनत से कमाएगा। भाग 5। नया बीज, नई शुरुआत। अगले साल उसने सुबह से शाम तक खुद खेत जोता, बीज डाले, पानी दिया और हर पौधे को अपने हाथ से संभाला। इस बार उसकी फसल गांव में सबसे सुंदर निकली। लोगों ने कहा, आरव बदल गया है, मेहनत का फल उसे मिलकर ही रहेगा। और उसने दिल से समझ लिया, जिंदगी सच में एक लंबी कहानी है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात देखकर रुक जाते हैं और दूसरे वो जो हालात देखकर खुद को और मजबूत बना लेते हैं। अगर सपने बड़े हैं तो दर्द भी बड़ा आएगा, लेकिन याद रखना, दर्द हमेशा अस्थायी होता है और रिजल्ट हमेशा यादगार। हर सुबह जब आंख खुलती है तो एक नया मौका मिलता है, अपने कल से बेहतर बनने का, अपनी सोच को बदलने का और दुनिया को दिखाने का कि आप कौन है। लोग क्या कहेंगे छोड़ो, लोग तो ईश्वर में कमी निकाल देते हैं, आप किस खेत की मूली हो। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितनी बार गिरते हो, महत्वपूर्ण ये है कि हर बार उठकर कहते हो, अभी खत्म नहीं हुआ, मेरी कहानी अभी बाकी है। अगर आज मेहनत करोगे तो कल सफलता खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। और उस दिन दुनिया कहेगी, इसमें कुछ तो खास है। तो उठो, चलो, अपने सपनों को गले लगाओ, क्योंकि मंजिल दूर नहीं, बस तुम्हारी एक हिम्मत दूर है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।